दोस्तों एक ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। 8,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये सारे लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका पहला तरीका सॉल्व करने का क्या है, इसको पहले इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम। 8,000 चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ये हम सॉल्व करेंगे, इससे हमारा मिश्र धन निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज वाला। और साधारण ब्याज के लिए ये सिंपल तरीका है, इससे हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ये तरीका है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये टेबल, जो टेबल दी गई है हमारे सामने। साधारण ब्याज तो सिंपल होता है, उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, साधारण ब्याज निकल आएगा। अगर समय 2 वर्ष का दिया गया है तो, अगर समय 2 वर्ष दिया है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल होता है। ये 3 दर दी गई है 3% की, 2 वर्ष का समय है, साधारण ब्याज 6 हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 6.09%। इसी तरह से 4% का ये 16 हो गया, 5 का 25 हो गया। ये किस तरह से होता है, ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप आराम से बिना टेबल देखे ही ये कर लेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा। इसमें 3 का स्क्वायर होता है 09, तो ये हमने 09 यहाँ कर दिया। 4 का स्क्वायर इसी तरह से 16, ये आ गया। 5 का स्क्वायर 25, पीछे ये ऐड होता जाता है चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में। अब ये लास्ट में जो दिया गया है 10 का 20 हो गया, ये साधारण ब्याज 21 कैसे हो गया, ये देखिए 20 है। ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। परसेंट में 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आ गया 21%। तो ये इस तरह से 21 हो गया। अब हमें क्वेश्चन भी इसी तरह का दिया गया है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है। पहला तो तरीका मैंने बता दिया आपको, ये तरीका है जो हमेशा से करते आ रहे हैं, इसका सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये इतना बेसिक, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें उसको पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये देख के ही इसका आंसर निकाल दिया जाएगा। आप देखिए इसमें, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये देखिए 10% वार्षिक दर दी गई है, 2 वर्ष का है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21%। और साधारण ब्याज कितना है, ये 20%। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका ये है कि 8,000 का 21% निकाल देंगे। जैसे कि ये दिया गया है 21% होता है चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 2 वर्ष का समय। तो इसका हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1,680 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो तो पता ही है। 8,000 का ये 20% दिया गया है, या 10 × 2 कर लेंगे तो भी आ जाएगा। इसका आंसर कितना निकलेगा, ये आएगा 1,600 रुपये। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 80। ये आपका आंसर है, ये आंसर है। लेकिन हम इसको इस तरह से भी सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे आसान तरीका और सबके सबसे शॉर्ट तरीका वो क्या है, ये देखिए। आप देखिए इसमें, इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था 21%। हमको डिफरेंस ही तो निकालना है, इसको हम चाहे सॉल्व करके डिफरेंस निकालें, चाहे पहले ही डिफरेंस निकाल लें। इसका 21% है चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज कितना है 20%। तो अंतर कितना हो गया 1% का। अब हमको निकालना क्या है, 8,000 पे। 8,000 हमारा मूलधन है, 8,000 का 1% हम निकाल देंगे, वो भी 80 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 80 हो गया। तो आप एक इस तरह से करेंगे तब भी आंसर आएगा, इस तरह से करेंगे तब भी आंसर आएगा, और ये तो आंसर आएगा ही। सबसे कम टाइम आपको लगेगा इसमें। सॉल्व तो सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठते हैं उसमें टाइमिंग इतना ज़रूरी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि उसको देख के ही आंसर टिक कर देते हैं। जैसे अगर आपको ये पता होता, ये टेबल आप देख लीजिए, इसको बार बार ऐसे ही सॉल्व कीजिए। अगर 2 वर्ष का समय है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमको नहीं लगाना है। ये 21% पता है, ये देखिए आपने देखा यहाँ 10% है, 2 वर्ष के लिए 21% आपको याद था या आपने निकाल लिया तुरंत, 21% तुरंत निकला। ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10 दूनी 20। ये साधारण ब्याज आपको तुरंत पता ही है, साधारण ब्याज 20% होगा। 1% का डिफरेंस आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं। इसका 1% कितना आएगा, 2 जीरो हट जाएगा, सीधा आंसर आप ऑप्शन देख के 80 लगा सकते हैं।